मैं आपको 3 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो दुनिया के 3 सबसे उच्च कोटि के साधकों द्वारा प्रमाणित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 3 महान आध्यात्मिक हस्तियों की जिन्हें हम विवेकानंद, ओशो, रजनीश और गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। और कितने ऐसे महान साधक हुए हैं जो जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो गए। इन्हीं आध्यात्मिक सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था ध्यान। एक बार ध्यान लगाना जिसको आ जाता है, इसके बाद वो हर कार्य में पूर्ण होता चला जाता है। क्या लोक क्या परलोक, उसके लिए कुछ असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में इन ध्यान की क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। हमारा दिमाग जो दिन रात कुछ ना कुछ सोचता रहता है, निगेटिविटी को प्रमोट करता है, वो दिमाग जिसमें न जाने कितने ख्याल भरे हुए हैं, वो एकमात्र ध्यान से ही शून्यता की ओर जाएगा। जैसे जैसे आपके दिमाग का ये भारीपन कम होता जाएगा, आप उस शांति को महसूस कर पाओगे जो जीवन में अब तक नहीं मिली है आपको। लेकिन उसके पहले ये जान लो कि आपको ये क्रिया प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप ध्यान की किसी भी क्रिया का प्रयोग करने के लिए बैठें, तो उस समय आपको अपना माइंड स्टेबल रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना माइंड स्टेबल किए आप ध्यान की गहराई में उतर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आप जब शांति से बैठे हों ध्यान की क्रिया में, तो आपके मन में भावनात्मक चीज़ें अचानक उफरने लगे। कोई पुरानी बात याद आ जाए या चिड़चिड़ापन लगे आपको, तो घबरा कर उठना नहीं है क्रिया से। और अंत में तीसरी बात जो समझनी है आपको, कि जब आप ध्यान में अपने मन को एकदम शांत करके बैठे हैं, तो आपका वो चेतन मन आपको सबसे पहले आपके अतीत में ले जाएगा, जहाँ से भावनात्मक यादें, पुराने दुख दर्द या वो चीज़ें जो कभी किसी वक्त आपके मन में बहुत गहरा असर छोड़ी थी, वो आपके सामने आ सकती हैं। अब ऐसा कोई सिचुएशन आए ध्यान के बीच में, तो आप समझ जाइएगा कि आप सही ध्यान कर पा रहे हैं, क्योंकि अवचेतन मन संकेत ही उस समय करेगा आपको जब आपका दिमाग बाहरी दुनिया से कट गया हो। जो ध्यान प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसे मैंने खुद किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करें, तो आपका मन कभी आपको गिरा नहीं पाएगा। आपके मन की जगह आपको आपकी चेतना निर्देश देने लगेगी। अब आइए जानते हैं कि ध्यान के वो 3 प्रयोग कौन से हैं जो आपके दिमाग को हिलाकर आपकी चेतना के द्वार हमेशा के लिए खोल देंगे। सबसे पहली क्रिया है मिरर गैजिंग, यानी कि ध्यान दर्पण। मित्रों, इस क्रिया को ओशो, रजनीश जी ने दुनिया को बहुत विस्तृत रूप से समझाया है, और यहाँ मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को कैसे करना है आइए जानते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए रात को या सुबह जब आपको समय मिले, एक कमरे में अकेले बैठ जाएं। अपने सामने एक साफ आईना रखें। मोमबत्ती या बल्ब की हल्की रोशनी कमरे में रखें। अब बिना पलक झपकाए सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालकर 10-15 मिनट उस आईने में अपने आप को देखिए। इसके अतिरिक्त कुछ सोचना या करना नहीं है उस समय। सिर्फ आईने में एकटक अपने आप को देखते जाएं। कोशिश कीजिए कि बार बार पलक ना झपके, शरीर एकदम सीधा हो। कुछ देर ये करने के बाद आपको अनुभव होगा कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर हो गया है। पर यह स्थिरता कुछ देर ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान की समय सीमा बढ़ाते जाएंगे, ये स्थिरता भी बढ़ती जाएगी और कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अनुभव होगा जो आप प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इन प्रयोग को नियमित रूप से करने से आपके अंदर जो सुपर पावर क्रिएट होगा, वो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। मित्रों, अब बात दूसरी क्रिया की करते हैं जो सामान्य साधकों के लिए थोड़ा जटिल है। लेकिन अगर आप पहली क्रिया जो मैंने अभी बताई आपको, वो लगातार करने में सफल हो गए, तो आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। इस ध्यान के प्रकार को अंधकार त्राटक कहते हैं, लेकिन इसे उस मोमबत्ती वाले त्राटक क्रिया जैसा मत समझिए। इसमें आपको डर लग सकता है, इसलिए मैंने पहले बोला कि आप ओशो, रजनीश जी की मिरर गैजिंग प्रयोग को पहले कीजिए, ताकि जब आप अंधकार त्राटक करने बैठे हैं तो आपको कुछ अनुमान हो इसका।
मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी इस ध्यान को करते थे, लेकिन इसके बारे में कम लोगों को पता है और इसका कारण भी यही है क्योंकि यह साधारण त्राटक नहीं है। तो आइए संक्षिप्त में इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इस योग का नाम ही अंधकार त्राटक है, तो इसे अंधेरे में यानी रात्रि के समय ही किया जाता है। शुरुआती दिनों में इसका अभ्यास करने के लिए आप रात्रि की जगह दिन में भी कमरे में अंधेरा करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ध्यान का नियम क्या है। अंधकार त्राटक करने के लिए आधी रात के आसपास के समय में आपको एक अंधेरे कमरे में बैठना है, जहां कोई प्रकाश ना हो, एकदम अंधेरा। आप अपने सिद्धासन में बैठिए और अंधेरे में देखिए। कुछ देर अंधेरे में देखने के बाद आपको अंधेरे में अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि असल में ये आकृतियां अंधेरे में नहीं बन रही हैं, ये आपके मन में उभर रही हैं। यही तो जादू है इस अभ्यास का कि आप अपने मन को अंधेरे में जितना गहराई से समझ पाते हैं उतना कहीं और नहीं। अंधेरे में आपको हो सकता है कोई अपना ही दिखने लगे आपको, और आपका मन एकदम यकीन दिला दे आपको कि ये तो आकृति नहीं बल्कि वाकई कोई खड़ा है मेरे सामने। मन की यही चंचलता है, यह हमें भ्रम में फंसा देता है। इसी भ्रम को तोड़ के वास्तविकता को जानना ही अंधकार त्राटक क्रिया है। यहाँ आप अपने वास्तविक शक्ति या कमजोरी को अंधकार में पकड़ पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत गंभीर प्रयोग है। इसे करने से पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर जानना होगा जिन्होंने इसे किया है, क्योंकि अगर आप अपने मन को समझ नहीं पाए इस प्रयोग में तो ये आपके लिए गंभीर हो सकता है। अंधकार त्राटक बिना प्रशिक्षण के करने में साधक का दिमाग लूप में फंस सकता है। इसीलिए आपका माइंड कंट्रोल और इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे जानजेन ध्यान प्रयोग पे। जानजेन ध्यान प्रयोग ये महात्मा बुद्ध की ही एक ध्यान प्रक्रिया से ली हुई जापानी बौद्ध परंपरा का मुख्य साधना मार्ग है। इसका अर्थ है जा मतलब बैठना और जेन मतलब ध्यान। जाजेन वह ध्यान है जहाँ आप बैठते हैं, श्वास और विचारों को देखते हैं और धीरे धीरे शुद्ध उपस्थिति में विलीन हो जाते हैं। इसमें साधक अपनी रीढ़ सीधी और जमीन में कुशन आसन पे बैठता है। इस प्रयोग में आंखें आधी खुली होनी चाहिए। आपको श्वास पे ध्यान बनाना है, लेकिन श्वास को न रोके न तेज करें, बस प्राकृतिक श्वास को ही आते जाते देखें। शुरुआत में 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 20-25 मिनट और फिर 1 घंटे तक इसे बढ़ाएं। ध्यान खत्म होने के बाद तुरंत उठे नहीं, 1-2 मिनट बैठे रहें, आंखें धीरे धीरे खोलें, शरीर को खींचें और फिर धीरे धीरे उठें। मित्रों, सबसे जरूरी है इस ध्यान के नियम को समझना, अन्यथा ये ध्यान बोझ लगने लगेगा और आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इस जानजेन को करने में सफल हो जाते हैं तो आपके विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको कोई हिला नहीं पाएगा। आपका मन किसी शांत महासागर जैसा हो जाएगा। आपको स्वाभाविक आनंद आएगा और छोटी छोटी चीज़ों को भी आप गहराई से महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर से मैं और मेरा का ये अहम धीरे धीरे घुलने लगेगा। बेसिकली जानजेन क्रिया अपने आप को शांत रखने का एक प्रयोग है, और अगर आप ध्यान की गहराई समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत इसी क्रिया से करनी चाहिए। अपने सांसों पर नियंत्रण पाने में ये क्रिया आपको सबसे अच्छी लाभ दे सकती है। बल्कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं ध्यान का, वे लोग इसे ही पहले करें। तो ये है ध्यान की 3 ऐसी क्रिया जिसे हर साधक प्रैक्टिस करता है। मित्रों, ये 3 ध्यान की प्रक्रिया जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये कोई साधारण प्रयोग नहीं है। इन क्रियाओं को जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपके अंदर होने वाले बदलाव बहुत कुछ समझा देंगे आपको। क्या आप में से कोई इन तीनों प्रयोगों में से किसी प्रयोग को पहले किया हुआ है? अगर आपने किया है तो नीचे कमेंट में आप अपना अनुभव हमें बताएं, क्योंकि आपके अनुभव से ही बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। मेरी ये सारी बातें अगर आपको समझ आई हो या कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने का प्रयास करूंगा।
मित्रों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसे ही अपने वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ओम शिवोहम। बहुत बहुत धन्यवाद।